अगर मैं एक काम अच्छी तरह से कर सकती हूँ तो वो ये है कि मैं लोगों से अच्छी तरह से बातचीत कर सकती हूँ, अपनी बात उनके सामने रख सकती हूँ और उनकी बात और उनकी भावनाओं को समझ सकती हूँ। तो ऑब्वियसली मुझको लगा कि ये वीडियो बनाना मेरे लिए तो बहुत आसान होगा। बट बॉय, वॉज आई रॉन्ग और वॉज आई रॉन्ग? आई वॉज वेरी वेरी रॉन्ग। मैं पिछले 1 से 2 सालों से अब कोशिश कर रही हूँ कि ये वीडियो बनाऊं। कभी दिमाग ने शब्दों का साथ नहीं दिया, कभी शब्दों ने जुबान का, तो कभी जुबान ने मेरा। तो आज मैं फाइनली ये अटेम्प्ट कर रही हूँ इस वीडियो को बनाने की। इसको मैं पब्लिश करूंगी या नहीं, आई हैव नो क्लू। आई गेस वी आर बोथ गोइंग टू फाइंड आउट। आई सपोज आई शुड डिस्कस कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मैं ये वीडियोस क्यों बना रही हूँ। वेल, डोंट यू वरी, आई एम नॉट अबाउट टू गेट इनटू द स्टोरी ऑफ माई कंसेप्शन। मैं आपको ये नहीं बताने वाली हूँ कि मेरा जन्म इस तिथि को, इस अस्पताल के अंदर, इस पेट नंबर के ऊपर, इस समय के ऊपर, इन माँ बाप के घर हुआ था। ना मैं आपके सामने अपनी जन्म पत्री खोलने वाली हूँ और न ही अपने ऊपर एक निबंध लिखने वाली हूँ। इतना बोर तो आपको नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, इस बातचीत की शुरुआत करने के लिए हम चलते हैं आज से 25 साल पहले। आई एम वेरी क्यूरियस टू सी कि उस समय आज से 25 साल पहले क्या आप इस दुनिया में थे या नहीं थे। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो। आज से तकरीबन 25 साल पहले मेरी लाइफ अब से बहुत अलग थी। इनफैक्ट आज जो मेरी लाइफ है, मैं आज से 25 साल पहले इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मेरी लाइफ आज ऐसी होगी। नॉट सेइंग कि अच्छी है, बुरी है, न्यूट्रल है, जस्ट सेइंग कि 25 साल पहले देयर इज नो वे इन द वर्ल्ड कि मैं ये इमेजिन कर सकती थी कि 25 साल के बाद मेरी लाइफ ऐसी होगी। I guess we all need to give our lives an honest and sincere effort and let it unfold and see what it brings forth. It might very well surprise us pleasantly. It sure happened with me. It might happen with you. You'll see. तो यहाँ से मुझे याद आ रही है स्वर्गीय कवि हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता की 2 पंक्तियां जो मैंने उनके सुपुत्र अमिताभ जी के मुंह से सुनी है। मन की हो तो अच्छा है, न हो तो और भी अच्छा है। क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि जब अपने मन की नहीं होती तो किसी और के मन की हो रही होती है, और उस किसी और को हमसे ज्यादा मालूम है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। आई नो इट्स नॉट सो इजी टू सी दैट एट टाइम्स और अंडरस्टैंड और एक्सेप्ट इट एट टाइम्स, बट टाइम टेल्स कि ज्यादातर जो होता है वो अच्छा ही होता है। Not so easy to tell when you're 15, 16, 17, 20 years old और आपका नया नया ब्रेकअप होता है। उस टाइम डेफिनेटली लगता है कि it's the end of the world. But believe me, nothing is the end of the world other than the end of the world itself. दुनिया में हमसे पहले billions and billions of people have come and gone. लोगों ने कितना कुछ किया, यहीं का यहीं धरा रह गया और वो लोग चले गए। Not saying कि काम मत करो, नॉट सेइंग कि मेहनत मत करो, करो, बिल्कुल करो, जी जान लगा करके करो। लेकिन रिमेंबर, कर्मण्यवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन। मुझको ये बात समझने में आई वुडंट टेल कि मुझे कितने साल लगे हैं। आई लेट यू कैलकुलेट दैट फॉर योरसेल्फ। लेट्स सी कि आप कितनी अच्छी कैलकुलेशन करते हो, कितना अच्छा गैस वर्क करते हो। ये गाइस डिस्ट्रैक्टेड मी। तो चलो, हम लोग कहाँ थे? 25 साल पहले थे। आज से एग्जैक्टली 25 साल पहले मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से 5 साल लगा करके बीएससी और एमएससी ऑनर्स की थी फिजिक्स के अंदर। आई वेंट टू ऑनर्स स्कूल देयर 12th क्लास के बाद यूनिवर्सिटी के अंदर। वहाँ पे फिजिक्स डिपार्टमेंट में मैंने की थी बीएससी ऑनर्स, 3 साल की थी वो। उसके बाद एमएससी ऑनर्स। एब्सोल्युटली द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। डोंट टेल दैट टू माई हस्बैंड. He likes to think that I had the best time of my life with him. But the best time of my life was with my friends at PU. पंजाब यूनिवर्सिटी में उन 5 सालों के दौरान मुझे कुछ एक बहुत ही इम्प्रेसिव प्रोफेसर्स मिले जिनसे मैं इतनी इंस्पायर हुई कि मुझको लगा कि मुझको भी आगे चल करके पीएचडी करनी चाहिए फिजिक्स के अंदर, और मुझे करनी चाहिए यूएसए से। क्योंकि उनमें से काफ़ी सारे प्रोफेसर्स जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन थी और आज तक भी हूँ, वो सब यहाँ पर यूएसए से ही पढ़े हुए थे। तो उस समय
इंटरनेट एक बहुत नई नई चीज़ होती थी। तो अपने प्रोफेसर्स की हेल्प से और थोड़ी बहुत इंटरनेट की हेल्प से मैंने एमएससी के बाद अप्लाई किया यूएसए में एडमिशन के लिए कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ में। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जहाँ जहाँ अप्लाई किया हर जगह एडमिशन हो गई। तो बहुत ही खुशी खुशी मैं यहाँ पर आई आज से more than 24 years ago. As a matter of fact, January 1st, 2002. That's when I landed in US for the first time. यहीं इसी सिटी के अंदर DFW, Dallas Fort Worth Texas एयरपोर्ट, वहाँ पर मेरी लैंडिंग हुई थी। तो anyway, I started my PhD and I was shocked. Why? यहाँ पर आकर के मुझे पता चला कि PhD में सिर्फ रिसर्च ही नहीं होती। इंडिया में बैक देन PhD meant only research. क्लासेस कोर्स वर्क सब खत्म हो गया था MSc के साथ। यहाँ आकर के पता चल रहा है कि PhD में भी कोर्स वर्क लेना पड़ेगा और उस कोर्स वर्क के अंदर होमवर्क असाइनमेंट्स भी होंगी, मिड टर्म एग्जाम्स होंगे, फाइनल एग्जाम्स होंगे और 1, 2, 3 नहीं, टोटल 10 क्लासेस लेनी पड़ेंगी PhD के अंदर, एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 10 क्लासेस। उसके साथ साथ क्वालिफाइंग एग्जाम्स होंगे 4 सब्जेक्ट्स के अंदर। उन क्वालिफाइंग एग्जाम्स को पास करने के बाद ही आप बनेंगे PhD कैंडिडेट। तो चलिए, एट दैट टाइम आई वाज लाइक ओके व्हाटएवर, आई कैन डू इट, आई कैन डू एनीथिंग, श्योर। फिर गई पहली क्लास के अंदर, पहले सेमेस्टर के अंदर मेरी कौन सी 2 क्लासेस थी? यस आई रिमेंबर, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। ये 2 क्लासेस दी थी मैंने पहले सेमेस्टर में। तो होमवर्क मिला ऑब्वियसली, ड्यू था 1 हफ्ते के बाद। छठे दिन जब मैंने उसको खोल करके देखा, व्हाट आई सी इज ऑल प्रॉब्लम्स, जिसको आप शायद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बोलते हैं। 100% प्रॉब्लम्स, वो भी कहाँ से? जैक्सन की बुक से। अभी जैक्सन जो है क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स का एक व्हाट शुड आई से, लाइक जैक्सन वो बुक है जहां पर एवरीथिंग इज लाइक QED, क्वाइट इजीली डन, जबकि वो आपको कुछ भी नहीं बताएगा कि कौन सी चीज़ कैसे हुई है। गो फिगर इट आउट ऑन योर ओन। और उस समय इंटरनेट के ऊपर कोई भी सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं होते थे। लाइक आई सेड, इंटरनेट वॉज अ वेरी न्यू थिंग बैक देन। तो मैंने बुक खोली, प्रॉब्लम्स को देख रही हूँ, प्रॉब्लम्स मुझको देख रही हैं, मुझे एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी नहीं आती। आई डोंट इवन नो कि शुरुआत कहाँ से की जाए। इट वॉज नॉट माई फॉल्ट। हमने इंडिया में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व की थी। हमारे को पढ़ाई जाती थी सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशंस। हमारे टीचर्स आते थे, बोर्ड के ऊपर पढ़ाते थे डेरिवेशंस, एग्जाम्स में आती थी डेरिवेशंस। कुछ एक टीचर्स हमारे को एग्जाम्स के अंदर प्रॉब्लम्स भी पूछते थे, कुछ एक टीचर्स हमें प्रॉब्लम्स पढ़ाने की कोशिश भी करते थे, लेकिन हम उन टीचर्स के टोटली एंटाई थे। हमें लगता था वो टीचर्स हमारे दुश्मन हैं, हमें लगता था कि वो हम पे बहुत ज़्यादा ज्यादती कर रहे हैं एंड हम लोग ट्राई करते थे वाली क्लासेस ही बंद कर दो। एग्जाम्स में अगर 10 क्वेश्चंस आए हैं तो हमारे को लेट्स से 7 करने होते थे या मे बी 6 करने होते थे, समथिंग लाइक दैट। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए बिना भी वी वुड वेरी इजीली पास। तो ऑब्वियसली मैंने इंडिया में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व किया था और यहाँ आकर के मुझे एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी नहीं आती थी। तो व्हाट डिड आई डू? जस्ट लाइक एनी गुड इंडियन, जुगाड़ किया, अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और एक ईरानी लड़का था उसके पास गई। ही वॉज एक्सट्रीमली गुड, आई मीन दैट गाय कुड सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो उसके घर गई, उसने मुझे चाय बना करके दी। जब तक मैं चाय पी रही थी उसने मेरी सारे के सारी होमवर्क असाइनमेंट कर दी। आई वॉज लाइक वेरी गुड। तो मैं वो लेकर के घर आ गई, बट दैट वॉज नॉट द ओनली होमवर्क असाइनमेंट। उसके बाद और भी मिलनी थी, और भी मिलनी थी। एंड ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। आई मीन ऐसा बोलते हैं कि रेट्रोस्पेक्ट इज ऑलवेज 20/20। अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो हमारी जो विजन होती है वो 20/20 होती है, परफेक्ट विजन होती है। हम जब पास्ट को देखते हैं और देखते हैं कि हमने ये गलतियां की थी, तो हमें एग्जैक्टली मालूम होता है कि हमें क्या करना चाहिए था। लेकिन जब हम उस सिचुएशन में उस टाइम पर होते हैं तब हमें यूजुअली आइडिया नहीं होता कि उस चीज़ को, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। एंड इवन दो वी डू द बेस्ट दैट वी कैन, मैनी टाइम्स हम लोग तुक्का मार रहे होते हैं, हम लोग तुक्के से काम कर रहे होते हैं। कई बार तुक्का चल जाता है,
कई बार नहीं भी चलता। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। होना ये चाहिए था कि मुझको जो चीज़ नहीं आती थी, जो चीज़ मुझे पहले सीखने का मौका नहीं मिला था लाइफ में, और अब मुझे मौका मिल रहा था, मैं अपना दिल जान लगा करके उसको सीखती। बट दिस इज नॉट व्हाट आई डिड। आई टोटली गेव अप। आई वेंट इनटू सिवियर डिप्रेशन। मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझको बैचलर्स लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना नहीं आता था, एंड हियर आई एम सपोज टू सॉल्व पीएचडी लेवल प्रॉब्लम्स। आई मीन, थिंक फॉर योरसेल्फ, कैसे करोगे आप? तो वो टाइम लाइफ का बहुत डार्क टाइम था, जो कि 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 2 साल मेरे साथ रहा। इनफैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मुझे नहीं पता हाउ आई सर्वाइव्ड। देयर वॉज नो फ्रेंड, नो सपोर्ट, नो गाइडेंस। आगे बढ़ने का और जीतने का मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता था, और फेल होना कोई ऑप्शन नहीं था। इट वॉज वेरी हार्ड, वेरी डार्क। आप पूछोगे क्यों? और अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो ऐसा लगेगा कि आई एम टेलिंग अ सॉफ्ट स्टोरी। ऐसा लगेगा किसी 70s 80s 90s की रोने वाली हिंदी फिल्म की स्टोरी सुना रही हूँ। तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। आई गेस के अभी शायद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं आई कि मैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाऊँ कि उस टाइम प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली क्या थी। लेकिन आई टेल यू दैट कि वो ऐसा टाइम था लाइफ का जब मैं मुश्किल से जाती थी, एक क्लास लगा करके आती होती थी। मुझे पढ़ाना भी होता था, हफ्ते में आई थिंक 5 या 6 घंटे टोटल पढ़ाना होता था। जा करके मुश्किल से वो काम करके आती थी, एंड द रेस्ट ऑफ द टाइम आई वुड कम बैक टू माई अपार्टमेंट एंड आई स्लीप। मैं दिन में 18-18 घंटे, 24-24 घंटे सोई हूँ। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार फॉर डेज आई वुड जस्ट स्लीप। ऐसे होता था, मुझे खड़े खड़े लगता था कि मैं खड़े खड़े ही सो जाऊंगी। लाइक दिस इज व्हाट दैट डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी डिड टू मी, कि आई जस्ट हैड नो आइडिया कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ो, कहाँ जाओ, क्या होगा। नथिंग टू फॉल बैक अपॉन। तो जैसे तैसे क्लासेस, लाइक आई सेड, जुगाड़ लगा करके आई वुड डू। मिड टर्म एग्जाम्स उन क्लासेस के बेसिस के ऊपर होते थे। वेरी सुन, वेरी अर्ली इन टू द प्रोग्राम आई डिसाइडेड मुझे पीएचडी नहीं करनी। मेरे बस की बात नहीं थी उस वक्त, और मैंने अपने टीचर्स से जाकर के भी बोल दिया था कि मुझको नहीं करनी। एंड लकीली मोस्ट ऑफ द टीचर्स वर गुड, नॉट एवरीबडी, मोस्ट ऑफ देम वर वेरी गुड। और उनमें से एक दो ने saw it and noticed it that I was badly fighting against myself. I was struggling against my own anxiety, my own depression. तो हमारे जो उस टाइम के ग्रेजुएट कोऑर्डिनेटर थे वहाँ पर, he suggested counseling to me. He was very nice to me. I mean, I don't know if he's still alive or not. बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन he saw through the issues that I was having, and he was very supportive, and he sent me to university counseling. वहाँ पे काउंसलिंग फ्री होती थी यूनिवर्सिटी में। मैं एक ही बार गई, मैंने वहाँ पर थेरेपिस्ट से बात की, एंड आई अंडरस्टूड माई सेल्फ। आई मीन, आई वॉज नॉट स्टूपिड। आई वॉज एबल टू फिगर आउट कि मुझे क्या करना है टू गेट आउट ऑफ दिस। सो पढ़ाई का मैंने डिसाइड कर लिया था, ठीक है अभी मुझसे नहीं होगी, आई जस्ट डू द बेयर मिनिमम, गेट थ्रू इट। मैंने पीएचडी को मास्टर्स डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर लिया था, यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी थी। एंड आई न्यू कि अगले साल मुझे यहाँ से ग्रेजुएट होके, आई मीन मास्टर्स करके निकल जाना है, एंड विल सी आफ्टर दैट कि क्या होता है। उस टाइम पर अर्ली 2000 में इट वॉज आईटी बूम। और आईटी बूम का मतलब ये था कि यहाँ पर ऐसे कंसल्टेंट्स होते थे। स्टूडेंट्स क्या करते थे, वो अपनी डिग्री लेने के बाद उन कंसल्टेंट्स के पास जाते थे, और सॉफ्टवेयर की कुछ, उस टाइम ऑरेकल बहुत चलता था, एसक्यूएल चलता था, आजकल भी चलता है, वो वाले टूल्स को सीख करके उनकी प्लेसमेंट हो जाती थी, एंड काफ़ी अच्छे पैकेजेस लगते थे। तो दैट्स व्हाट आई थॉट कि आई एम गोइंग टू डू। तो एनीवे, तो वो लास्ट ईयर में व्हेन आई वाज स्टार्टिंग टू कम आउट ऑफ द इश्यूज दैट आई हैड, आई मेट माई हस्बैंड लकीली। तो ही यूज्ड टू लिव इन अ डिफरेंट स्टेट। वो हमारे फिजिक्स पढ़ा रहे थे। तो मैंने अपनी मास्टर्स डिग्री ख़त्म करने के बाद आई मूव देयर विथ हिम, एंड मुझको पार्ट टाइम वहाँ पर जॉब मिल गई थी, क्योंकि
वो एक गांव नुमा छोटा सा शहर था, तो ज़्यादा कुछ ऑप्शंस थे नहीं काम करने के लिए। धीरे धीरे करके इवेंचुअली ओपनिंग आई यूनिवर्सिटी के अंदर, एंड आई वॉज एबल टू गेट फुल टाइम टीचिंग जॉब एट स्टेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी देयर। एंड मेरे हस्बैंड भी वहाँ पर काम कर रहे थे। वी वर बोथ टीचिंग फिजिक्स। या आई नो इट साउंड्स आयरॉनिक राइट, कि मुझको फिजिक्स की प्रॉब्लम्स करने में दिक्कत हो रही थी और मैं यहाँ पर आकर के फिजिक्स ही पढ़ा रही थी। एंड हियर्स द न्यूज़ फॉर यू गाइस, इंडिया में भी ज़्यादातर लोग जो है पढ़ा रहे हैं, दे आर इन द सेम बोट। उन लोगों ने भी जब वो पढ़ रहे थे कभी भी प्रॉब्लम्स को करना नहीं सीखा था। हाउ डू आई नो? बिकॉज मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर टीचिंग देयर एट यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। और आज भी वही सिस्टम है जो सिस्टम था जब मैं वहाँ पढ़ती थी, जब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशंस पढ़ाई जाती थी। हो सकता है एट इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईटी या फिर आईआईएससी वहाँ पर प्रॉब्लम्स पढ़ाई जाती हों, लेकिन इवन एट बिग यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर आज भी वही टूटा हुआ सिस्टम है जो मेरे समय में था। एनी हाउ, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैंने पढ़ाना शुरू किया था लोअर लेवल से, लोअर लेवल कॉलेज फिजिक्स। पढ़ाने के लिए मुझे खुद को भी पढ़ना पड़ा एंड मैंने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखा। एंड बहुत मज़ा आने लगा मुझे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। इट वॉज लाइक आई कुडंट गेट इनफ ऑफ इट। इतना मज़ा आता था एंड आई वॉज एक्चुअली गुड एट इट। तो धीरे धीरे करके इट बिल्ट अप माई कॉन्फिडेंस। मुझे काम करना आया, मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी आई एंड सब कुछ अच्छा था, लेकिन दिल से वो बात नहीं गई कि मैं अपना घर बार छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके इस देश में क्यों आई। मैं पैसों के लिए तो आई नहीं थी और पैसे मैंने कमाए भी नहीं थे। वाई? बिकॉज आई वॉज इन टीचिंग एंड न्यूज़ जस्ट लाइक इंडिया, यहाँ भी टीचिंग में ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। तो यहाँ मैं अपना घर बार छोड़ करके आई, ना मैंने पीएचडी की, ना मैंने पैसे कमाए, तो व्हाट डिड आई इवन डू? सो आई डिसाइडेड along with my husband कि I'm going to go back to school to get my PhD. तो 15 साल पढ़ाने के बाद, in my 40s, yes, my early 40s, I decided I'm going to go back to school and I'm going to finish my PhD. तो मैंने दोबारा से GRE के एग्ज़ाम्स दिए, सब्जेक्ट टेस्ट, जनरल टेस्ट, उसके लिए पढ़ाई की, दोबारा से एग्ज़ाम दिए, 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, एक को छोड़ के सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हो गई। I visited this university, University of Texas at Dallas, एंड यहाँ आकर के मैंने देखा बहुत अच्छा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम था। यहाँ पर सेमीकंडक्टर की फैब्रिकेशन होती थी और आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी, फैक्ट्रीज थे जहाँ पर सेमीकंडक्टर्स के चिप्स बनते हैं यहाँ पर। तो आई वाज लाइक ओके, मैंने लाइफ में अभी तक पैसा नहीं कमाया, लाइक आई एम इन माई मिडल एज, मेरे पास आई हैव नथिंग टू शो। मेरे साथ के जो स्टूडेंट्स थे जो मेरे साथ इंडिया से आए थे, उनके पास 3-3, 4-4, 5-5 घर बन चुके हैं यहाँ यूएसए में भी, इंडिया में भी। मेरे पास एक भी पेड ऑफ नहीं है अभी तक। What have I done? तो I decided I want to go into a field where I'm going to make money. तो I decided कि मुझको PhD करनी है सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंदर। I knew मुझे IT में नहीं जाना था, तो मैंने सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंदर PhD स्टार्ट की। फिजिक्स में ही थी बट मेरी रिसर्च उसके अंदर थी। उसी के दौरान कोविड हुआ। कोविड के टाइम वी ऑल हैड टू स्टे होम। कोविड के टाइम तकरीबन 1 साल तक सारे के सारे स्कूल्स बंद थे। सो आई डिसाइडेड के लेट मी सी, आसपास बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, बच्चे रहते हैं, मे बी आई कुड वर्क विद देम एंड आई कैन ट्यूटर। तो मैंने ट्यूटरिंग की एडवर्टाइजमेंट की एंड आई गॉट सेवरल इंक्वायरीज। तो बहुत सारे लोग आए मेरे पास ट्यूटरिंग के लिए एंड आई स्टार्टेड ट्यूटरिंग 3 or 4 स्टूडेंट्स। तो इससे ज़्यादा आई कुडंट हैंडल बिकॉज आई वॉज अ फुल टाइम स्टूडेंट माई सेल्फ। तो ऐसा करते करते मेरी पीएचडी के लास्ट ईयर आ गया एंड आई अप्लाइड फॉर फुल टाइम जॉब्स। और पीएचडी ख़त्म करने से काफ़ी महीने पहले ही मुझे यूनिवर्सिटी से 5 मिनट दूर एक फैक्ट्री के अंदर प्रोसेस इंजीनियर की जॉब मिल गई। आई नो इट्स वियर्ड राइट, मेरी पीएचडी थी फिजिक्स के अंदर लेकिन मेरी जॉब थी एज इंजीनियर। मैंने वहाँ पर काम शुरू किया इन माई मिड 40s एकेडेमिया से इंडस्ट्रियल जॉब, totally different job. It was a totally different ball game. तो ऑब्वियसली बहुत कुछ नई चीज़ें वहाँ पर जाकर के सीखनी पड़ी एंड life should have been good, right? But at the same time, another hell broke loose. I have a daughter. तो उस टाइम वो नई नई टीनेजर बनी थी एंड
she went through very bad mental health crisis at the same time. So yeah, I have been at very bad mental place myself as a former student and then later on as a parent. तो हमारी बेटी के साथ we had a lot of struggle, but luckily with the grace of modern technology and science, she is at a much better place now. तो या मुझको इस समय ट्यूटरिंग बंद करनी पड़ी बिकॉज आई नीडेड टू फोकस ऑन माई जॉब एंड माई फैमिली. ज़्यादातर लोग जो दूसरे देश में आते हैं वो अपनी कम्युनिटी के अंदर ही रहते हैं एंड दे लर्न वेरी फास्ट कि हम लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं अपना देश छोड़ करके पैसा कमाने के लिए एंड दे फोकस अ लॉट ऑन मेकिंग मनी. लेकिन मैंने क्या किया, आई मैरिड एन अमेरिकन गाय और I don't want to get into the details, but money was never a priority for us. तो जब तक तो हम लोग यंग थे तब तक कभी ये समझ में नहीं आया, but as we started getting into the middle ages और मैंने देखा कि मेरे अपने हस्बैंड के grandparents या parents they were struggling financially, so that made me worry for myself. I don't want to be in that situation. तो उसके लिए obviously पैसा कमाना है, जॉब तो है, जॉब के साथ साथ और पैसा कैसे कमाया जाए, ट्यूटरिंग कर सकती हूँ. लेकिन ट्यूटरिंग का क्या था, जितने टाइम मैं किसी को पढ़ा रही हूँ वन ऑन वन मुझे उतने टाइम का ही पैसा मिलेगा. तो ऐसा मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं एक बार अपने टाइम के इन्वेस्टमेंट करूँ बट मनी कीप्स कमिंग. तो पैसिव इनकम के लिए मैं क्या करूँ. तो उसके लिए उस समय मेरे दिमाग में जो बात आई वो ये थी कि मैंने ऑनलाइन ट्यूटरिंग की थी. तो नाउ आई हैड बीन एक्सपोज टू कि ऑनलाइन कैसे काम किया जा सकता है. I thought, you know what? Maybe I could teach on YouTube and see how it goes. तो मैंने ये 2 साल पहले डिसाइड किया था and I started making some videos here and there. It took a long time to figure out the gadgets कि कौन सा कंप्यूटर यूज़ करूँ, कौन सी टैबलेट यूज़ करूँ, कैसी लाइट्स चाहिए मुझको, कैसा कैमरा चाहिए, कैसा माइक चाहिए, because I wanted to do it professionally. I mean, I had been a professional all my life. तो वो मैंने सब कुछ किया. I figured all these things out and in the meantime I also started doing research कि already हो क्या रहा है, क्या available है. And to my surprise already काफ़ी सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं. Hopefully among all those people I can also make a space for myself. That's what I thought. मुझे बहुत लोगों ने बोला कि especially my own daughter was not very encouraging. She said that you're too old for this. You're not good looking enough for this. People like to watch people who are young and who are good looking. I was like, okay, whatever. I'm going to do it anyway. So YouTube को start करने की motivation was money. I'm not going to deny that. Money is very important and I have nothing against money. As a matter of fact, I would not mind having more money. You know what they say? भूखे पेट भजन न हो गोपाला, ये ले अपनी कंठी, ये ले अपनी माला. तो पैसा ज़रूरी है to meet your basic requirements. Once you have the money, then you can start thinking about, bigger things in life. तो शुरुआत तो हुई पैसे के लिए. Yes, I'll make these videos. It will take time. Eventually, it's going to start making money. लेकिन when I started getting into those 11वीं 12वीं की किताबें, उस टाइम का सिलेबस क्या था, then पुरानी यादें वापस आना शुरू हो गई कि ऐसा क्यों था कि 11वीं 12वीं में मुझको बायो भी आती थी, मुझको केमिस्ट्री भी आती थी, मुझको फिजिक्स नहीं आती थी. आई हैड अ टीचर ऑफ फिजिक्स. मैं जाती थी स्कूल, वहाँ पर टीचर था, मेरे पास ट्यूटर भी थी. लेकिन वो कैसे पढ़ाते थे, आई टेल यू. ये थी हमारी ट्यूटर, ये होता था उसका रजिस्टर, वो रजिस्टर बोलती थी, उसमें उसकी पूरी डेरिवेशंस लिखी होती थी. वो पेन उठाती थी, यहाँ से पढ़ती थी और एक दूसरे स्टूडेंट का रजिस्टर उठाती थी, वहां पर टेपा मारती थी. यहां से देखा, उसको बोल बोल करके दूसरी नोटबुक के ऊपर लिख दिया. कुछ समझाना नहीं, कुछ बताना नहीं. और वो अगर बच्चे से कोई सवाल पूछ रही है और बच्चे ने जवाब नहीं दिया तो ऐसे करके वो उसको मारती थी. Yes, I was young that time, like 16, 17, 18 years, whatever my age was. इतनी अकल नहीं होती कि हमें इतना भी मालूम हो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है. This is what she taught me. She was my first physics teacher.
तो मेरे हिसाब से फिजिक्स ऐसे ही पढ़ाई जाती है। हाउ वुड आई नो कि ऐसे फिजिक्स नहीं पढ़ाते हैं? हाउ वुड आई नो कि मुझको फिजिक्स नहीं आती है? ये मेरी गलती नहीं है, ये उसकी गलती है जो मुझे पढ़ा रही है, जो मुझे इतना गंदा पढ़ा रही है। आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग अ लिटिल एक्साइटेड, क्योंकि मुझे आज भी बहुत गुस्सा चढ़ता है ये सोच करके कि उसने कितना घटिया पढ़ाया था। और अगर शायद उसने अच्छा पढ़ाया होता या फिर अच्छे मुझे टीचर मिले होते फिजिक्स के, तो मेरी लाइफ डेफिनेटली आज बहुत डिफरेंट होती। अच्छी होती, बुरी होती, आई डोंट नो, लेकिन जो है वो ना होती। आई एम नॉट सेइंग कि जो है वो बुरी है, आई एम जस्ट सेइंग कि आई हैव नो क्लू कि वो क्या हो सकती थी। किस लिए? जस्ट बिकॉज आई हैड बैड फिजिक्स टीचर्स, एंड यू ऑल नो हाउ इम्पोर्टेंट ऑफ अ सब्जेक्ट फिजिक्स इज। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो चंडीगढ़ जैसे बड़े शहर में थी, मेरे पास ऑप्शंस थे, उसके बावजूद भी आई कुड नॉट फाइंड अ गुड इनफ टीचर। ऑफ कोर्स मेरे पास पैसों की थोड़ी थोड़ी नहीं बहुत कमी थी, एंड टू बी ऑनेस्ट जिसने मुझे फिजिक्स पढ़ाई थी, शी ट्यूटर्ड मी फॉर फ्री ड्यू टू माई पर्सनल फाइनेंशियल कंडीशंस, और जो मेरी फैमिली की कंडीशन थी उस वजह से शी डिड इट फ्री फॉर मी। सो इट वॉज अ चैरिटी वर्क फॉर हर। पर लेकिन उससे मेरा कोई फायदा नहीं हुआ। उस समय मुझे लगता था कितनी महान है ये। यस, महान काम उसने किया, उसने फ्री में पढ़ाया। वो मुझे पढ़ाने के बजाय किसी और को ले सकती थी और उससे पैसे चार्ज कर सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा वहां से नुकसान हुआ, क्योंकि उसने काम किया, फ्री में किया, चैरिटी भी की, लेकिन बहुत गंदा काम किया, तो मेरा तो नुकसान हुआ। सो आई थॉट के मैं इतने बड़े शहर में थी, मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस थे इन टर्म्स ऑफ के टीचर्स थे वहाँ पर। उसके बावजूद आई वाज स्टक विद सच अ बैड टीचर, उसके बावजूद भी मुझे फिजिक्स नहीं आई। एंड आई एम श्योर कि मेरी स्टोरी कुछ यूनिक नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी फैमिली के पास पैसे नहीं थे। मेरे जैसी आज भी अनगिनत लोग हैं वहाँ पर जिनके पास बच्चों को बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भेजने के लिए पैसे ना हो। इवेंचुअली समहाउ अलोंग द वे जो मेरा एक्चुअल गोल था वो पैसों की बजाय ये पैशन बन गया कि आई वांट टू रीच आउट टू दो स्टूडेंट्स जो आज उस सिचुएशन के अंदर है जहां मैं कभी थी। आई वांट टू गिव देम व्हाट आई कुडंट हैव व्हेन आई वाज एट देयर एज। और मुझे ये भी मालूम है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ फिजिक्स की ज़रूरत नहीं है, उनको और भी गाइडेंस की ज़रूरत है, जैसे मुझको थी और कोई देने वाला नहीं था। मुझको जब मैं 11वीं 12वीं में थी, मुझे पढ़ाने के साथ साथ कोई ये बताने वाला भी चाहिए था कि पढ़ा कैसे जाता है, कि पढ़ाई के स्ट्रेस के साथ डील कैसे किया जाता है। जब फ्यूचर क्लाउडी और ब्लरी नज़र आता है तो उस एंग्जाइटी के साथ डील कैसे किया जाता है, कोई नहीं था बताने वाला। एंड लाइक आई सेड, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, मैंने यहाँ यूएस में आकर के भी बहुत सफ़र किया था एज अ स्टूडेंट। हाउ आई सर्वाइव्ड? लाइक आई सेड, मरना ऑप्शन नहीं था। क्यों ऑप्शन नहीं था? I'll tell you maybe someday. Abhi, I'm not ready to reveal those things. Okay, yeah, this was heavy stuff for me to get out of me. And तो ये तो बात हुई कि मैंने पढ़ाना क्यों शुरू किया, और अब मैं ये एक बातचीत के लिए ये प्लेटफॉर्म, ये वाली प्लेलिस्ट क्यों निकाल रही हूँ? Because I want to be able to connect not just with you, not just with the students, but also with the parents. क्योंकि like I said, I have been in a very dark place as a former student and as a parent. मैंने सिर्फ एज अ स्टूडेंट ही नहीं सफ़र किया है, मैंने अपनी बेटी को बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा है। एंड आई वांट टू टॉक टू ऑल द पेरेंट्स कि अपने बच्चों को एनकरेज करो, उनको डेफिनेटली मोटिवेट करो, उनको गाइड करो पढ़ने के लिए। दे नीड दैट। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू रिकग्नाइज कि किस लिमिट तक उनको पुश किया जा सकता है, क्या लिमिट है उनकी, उनका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है। यू डोंट वांट योर किड्स टू फील लाइक कि उनकी वर्थ सिर्फ उनके नंबरों के अंदर है, कि वो आपके लिए एक नंबर और एक शो पीस से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बिकॉज आई नो दैट्स नॉट ट्रू, बट योर किड्स डू नॉट नो दैट, सो यू वांट योर किड्स टू नो दैट। सो जो स्टूडेंट्स मेरी आज बात सुन रहे हैं, प्लीज डू लेट योर पेरेंट्स नो कि आई वांट टू ओपन अ प्लेटफॉर्म टू टॉक टू देम, बिकॉज आपके साथ साथ आपके माँ बाप भी उसी नाव के अंदर हैं जिस नाव के अंदर आप हैं। इट्स जस्ट दैट दे डू नॉट नो हाउ टू कम्युनिकेट। They have your best interest in their heart. They sometimes don't know how to communicate it.
Maybe it is the generation gap. Maybe it is the pressure of the society. And screw society. That's what I will say. Screw the society. Who cares? Who cares society क्या सोचती है क्या नहीं सोचती? At the end of the day, they are not coming to pay your bills. So don't you worry about them. कौन क्या सोचता है? Don't you worry about it. Not even for once. You do your thing as long as you're being honest and sincere. That's all that matters. All right. I think it's been a lot of unburdening for me and probably burdening you guys. मैंने आज आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर की हैं और ऐसी बातें शेयर की हैं जो कि बहुत मुश्किल थी शेयर करनी. It's not easy to, reveal your innermost vulnerabilities, the dark places that you have been to. But I know that by my revealing the dark places that I have been to can bring light to some of you guys. Okay. Like I said, it was a hard video to make, and I don't know कि मैं इसको share करूँगी या नहीं करूँगी. I think I want to share it. I do want to share it, even though it's not easy. I think that I should share it so I could help somebody. If it helps even one person, अगर एक बच्चे की भी, एक माँ बाप की भी इससे help होती है, तो it's totally worth it. This channel, it is my sincere and humble effort to make a difference in the lives of students जो कि फिजिक्स मैथ को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं. मेरा आपसे वादा है कि अब से ये मेरा फुल टाइम पैशन है और फुल टाइम जॉब है इन वीडियोस को बनाना. मैं इनको हिंदी में भी बनाती हूँ और इंग्लिश में भी बनाती हूँ. क्यों? क्योंकि हमारे देश की बहुत सारी जनता हिंदी नहीं बोल पाती, हिंदी नहीं समझ पाती, इसलिए मैं इनको इंग्लिश में भी बनाती हूँ. एंड बिसाइड्स इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो हमारे देश के साथ साथ और देशों में वहाँ के स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाती है. वहाँ तक भी वो कंटेंट पहुँच पाता है जब मैं उसको इंग्लिश में बनाती हूँ. और इंग्लिश के सारे लेक्चर्स एक दूसरे चैनल के ऊपर वहाँ पब्लिश होते हैं. So if you appreciate my efforts, if you appreciate my goals and my ambition, and you want to be a part of it, then please do like this and subscribe to the channel. मैंने end तक wait की है ये बोलने की, so that I'm asking only those people who are actually here, who are actually part of family of Prakti Shala. This reminds me of a very old शेर जो कि मुझे बचपन से शेर व शायरी का बहुत शौक है. मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल मगर टुवर्ड माई डेस्टिनेशन. मैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ अकेला ही चला था. मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया. और ऐसे ही साथ मिलकर के हम लोग पढ़ेंगे, प्रगति करेंगे, आगे बढ़ेंगे और देश को भी आगे बढ़ाएंगे. तो नमस्कार, जय हिंद.